मैं तो यही कहना चाहूँगी, प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आपने ये मुहिम जरूर चलाई, लेकिन उस मुहिम में ना तो बेटियां बन पाई, बच पाई, कुछ नहीं हो पाया। बेटियां आने से पहले तो उनको नष्ट कर दिया जाता है, डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। बस एक सोनोग्राफी पे हल्का सा पूर्ण विराम जरूर है। वो हल्का सा पूर्ण विराम इसलिए भी हो गया कि कुछ मेडिकल सेंटर जहाँ पे सोनोग्राफी हुई थी, कुछ हमारे देश में अभी भी कुछ गुप्त रस्तों के जरिए चल रही है, लेकिन उसमें तमाम ऐसे लोग मौजूद होते हैं जिनकी शह के नीचे आज भी मेडिकल सेंटर चलते हैं, जहाँ पे लिंग परीक्षण किया जाता है। बेटियां नहीं महफूज होती है। बेटियों के साथ हर अपने अगर देश में देखा जाए तो हर मिनट में कहीं ना कहीं किसी घर के अंदर, किसी न किसी गांव के अंदर, किसी शहर के अंदर आपको बलात्कार हर मिनट में कहीं ना कहीं मिलता हुआ नजर आएगा। लेकिन हमारे कोर्ट के अंदर ये मामले पहुंचते पहुंचते जो हमारे राजनेता लोग होते हैं, राजनीति के लोग होते हैं, वो इस चीज़ को पैसा खिलाकर मुंह बंद कर दिया जाता है कि बेटियां, उनके बारे में कहीं पे भी किसी भी तरीके से उनका नाम ना है। भारत न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं ज्ञान सागर, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़। भारत न्यूज़ आज आपको लेके आया है समाज सेवी संस्था के पास, जिसका नाम है गॉर्डन एविडेंस कलेक्शन एंड एंडोर्समेंट फाउंडेशन, जो कि जिनके महाराष्ट्र से मेरे पास बैठे हैं कुंदन खैरात जी, जो धुले जिले महाराष्ट्र से हैं। तो मैं इनसे पूछूंगा कि भ्रूण हत्या से आप कैसे समाज में लोगों को जागरूक करते हैं और इनकी संस्था क्या क्या कार्य करती है और क्या क्या कार्य कर रही है। मैं कुंदन खैरात, जो गॉर्डन एविडेंस कलेक्शन एंड एंडोर्समेंट फाउंडेशन, जो कि कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय भारत सरकार में रजिस्टर्ड है, और हमारी जो संस्था है अभी 2020 मार्च महीने में इसकी रजिस्ट्री हुई है। और संस्था की रजिस्ट्री होने के बाद तुरंत ही लॉकडाउन चला, लेकिन लॉकडाउन के चलते हुए भी हमारे संस्था ने दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात और बिहार में और अलग अलग देश के अलग अलग प्रदेशों में बेटी बचाओ बेटी अभियान के चलते अंतर्गत और स्त्री भ्रूण हत्या के खिलाफ अच्छा काम किया है। हमारे जो भी पदाधिकारी लोग हैं, जो कि देश के अलग अलग जिला में जो काम कर रहे पदाधिकारी लोग, ये स्त्री भ्रूण हत्या पे जन जागृति का कार्य अच्छी तरीके से कर रहे हैं। और महिलाओं में जो ना समझे, जो एक लड़की है, जो बेटी है, अगर बेटी है तो कल है का हम जो नारा लगा रहे कि अगर बेटी अगर नहीं रही तो ये देश कैसे चलेगा। जो जैसा कि बेटे को घर में जो अपने को जो मिलता है वही अधिकार बेटी को भी मिलना चाहिए। इस संदर्भ में हमारे फाउंडेशन के पदाधिकारी जनता में जाकर उनके साथ जन जागृति करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि कुंदन खैरात जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप धुले ज़िले से हैं और वहाँ पे आपके जो पदाधिकारी हैं वो इस विषय में कैसा कार्य कर रहे हैं, और आपके क्षेत्र में मतलब जहाँ आप रहते हैं उस क्षेत्र में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन में आपने क्या क्या सहयोग किया है। देखिए, हम जो क्षेत्र में रहते हैं महाराष्ट्र के धुले ज़िले में, यानी कि हमारा जो धुला ज़िला ये अति दुर्गम भाग आता है। इसमें बेटियों के बारे में जो राय होती है हम लोगों की, वो राय जो होती है ना, वो सही नहीं होती है। क्योंकि हमारे इधर अभी आप अगर सोचेंगे कि 20 साल के पहले स्त्री भ्रूण हत्या की बहुत मामले सामने आ रहे थे, लेकिन सरकार द्वारा चलाए गए अभियान द्वारा अभी लोगों में जन जागृति हो रही है। और हमारे फाउंडेशन के द्वारा भी जो पदाधिकारी लोग हैं और जो फाउंडेशन के जो हमारे जो पदाधिकारी लोग हैं वो शिक्षित है और वो समझते हैं कि आज देश को जितने बेटी की ज़रूरत है उतनी आज बेटी की भी ज़रूरत है। इसीलिए हमारे फाउंडेशन के जो पदाधिकारी है ये लोग कैंप लगाते हैं, और जो यानी कि जो अनपढ़ लोग हैं, जो महिला है, पुरुष वर्ग है, उनमें घर जाके ये इस अभियान के बारे में उनको मालूमात देते हैं कि बेटी के लिए भी आप उतना ही प्यार रखो जितना आप अपने बेटों के लिए रखते हो। तो कुंदन खैरात जी, मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहूँगा कि जैसे कि भ्रूण हत्या जी समाज में बहुत फैल रही है। जी। अभी मैंने आपकी फाउंडेशन के साथ एक इंटरव्यू भी किया था मैडम के साथ। जी। तो देखा था कि मतलब कुछ पैसों के लिए दुकानदार कैसे भ्रूण हत्या का वो करवाता है और समाज में एक तरीके की मतलब गंदगी फैला रहा है। तो आप लोग भ्रूण हत्या के बारे में जनता को क्या बताना चाहेंगे, हम कैसे रोकना चाहिए? और हम जनता को ये बताना चाहिए और जनता को अपील भी करते हैं कि जो लोग हैं जो मामूली मुनाफे के लिए ऐसे जो इलीगल वेपन्स रहते हैं कि स्त्री भ्रूण हत्या में जिसका उपयोग होता है,
वो मेडिकल वाले और कुछ चंद पुलिस अधिकारी, इसमें प्रशासन के लोग भी उसमें सभा, क्योंकि मेडिसिन वाला जो इलीगल वेपन बेचता है अपने दुकान पे, जो स्त्री भ्रूण हत्या के इसमें काम आता है, इसमें सब प्रशासकीय लोगों की भी चालाकी रहती है और वो लोगों का उनको फुल सपोर्ट रहता है जो ये वेपन्स बेचते। ऐसे हमारे निकिता मैडम जी है जो हमारे वरिष्ठ डायरेक्टर है फाउंडेशन की, ने इन्होंने अभी 15-20 दिन पहले भी दिल्ली में एक जगह कार्रवाई की थी, लेकिन वहाँ के जो पुलिस अधिकारी लोग हैं उनका बर्ताव हमें पर्दाशा देखा कि आज पुलिस लोग ऐसे जो समाज सेवी महिलाएं हैं जो कि ऐसे मामलों को सामने जनता के सामने लाने की जब कोशिश करते हैं तो पुलिस अधिकारी और प्रशासन द्वारा उनको फुल सपोर्ट मिलता नहीं। ऐसे जो समाज सेवी रहते हैं इन लोगों को ये लोग दबाने, इनकी आवाज़ दबाने की कोशिश करते हैं। जब हमारी निकिता मैडम अभी 10-15 दिन पहले ये ऐसी एक जगह पे कार्रवाई की थी तो मैक्सिमम 4 से 5 घंटा तक उनको वेटिंग पे रखा था। कोई पुलिस प्रशासक का जो जवाबदार अधिकारी रहता, वरिष्ठ अधिकारी रहते, वो अधिकारी उनको देख के अनदेखी कर रहे थे और हालांकि उनको सब मालूम है कि ये किस लिए आए हैं, इन्होंने क्या किया है, ये सब चलाया गया था। वो सरकार, आज जो सरकार है, आज केंद्र में जो सरकार, ये सरकार के जितने भी सांसद विधायक लोगों के जो कार्यकर्ता लोग थे, इन कार्यकर्ताओं को ये लोगों ने शामिल करके जो यानी कि सरकार का प्रोग्राम इन लोगों ने पार्टी का प्रोग्राम बना के उनको जनता के सामने रखा। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान जो है जितना जनता में, आम जनता में पहुंचना चाहिए था उतना अभी तक वो पहुंचा नहीं है। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ये जो नारा है स्त्री भ्रूण हत्या के खिलाफ, ये सिर्फ सामाजिक संस्थाएं पब्लिक तक जा सकती है और उनको समझा सकती है, क्योंकि सरकार में बैठे सांसद विधायक के जो कार्यकर्ता लोग हैं इनके पास इतना टाइम होता नहीं। वो सिर्फ एक एक्टिविटी करने के लिए पब्लिक के सामने आते हैं और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का जो असली मकसद है वो खुद उनको मालूम नहीं। बस तो ये थे हमारे साथ कुंदन खरात जी जो महाराष्ट्र से थे और इन्हों की बातें आपने देखी जानी। अब मेरे साथ हैं नीतिका नेगी जी जो कि खुद भी एक भारत की बेटी हैं और बड़े अच्छे अच्छे काम करती हैं, दिल्ली में रहती हैं और बड़े अच्छे अच्छे काम करती है। मैं नीतिका नेगी जी से एक सवाल करना चाहूँगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये नारा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो मैं नीतिका जी से ये पूछना चाहूँगा क्या वाकई देश में बेटी बचाई जा रही है, बेटी पढ़ाई जा रही है? सबसे पहले आप सभी को मेरी फाउंडेशन की गॉर्डन एविडेंस कलेक्शन एंडोर्समेंट फाउंडेशन की तरफ से नमस्कार, जय हिंद। जैसा कि इन्होंने मेरे से पूछा एक सवाल कि वास्तव में क्या जो नरेंद्र मोदी जी ने जो मुहिम चला रखी है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो क्या वास्तव में वो पूरी तरीके से पूरे भारतवर्ष में कामयाबी है या नहीं। नंबर 1 मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी, ना तो ये कामयाब है, ना होगी, ना हो सकती है, क्योंकि मोदी जी के राज के अंदर ही ये गुंडे पल रखे हैं जो विभिन्न तरीक़ों से आज तक गलत इरादों से, गलत जो उनकी मुहिम है, कहते हैं ना कि बुरा वक्त आता है किसी का बता के नहीं आता, तो इनका भी एक बुरा वक्त चालू होने वाला है जो पूरे भारतवर्ष में देखने को मिल चुका है और मिल भी रहा है और देखते आ रहे हैं। आज से पहले तो कभी भी इस तरीके के ना सवाल आए ना ही किसी ने जवाब दिया। सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कहाँ बेटियाँ बच रही है? आबरू तो अभी तक लूट रही है। कहाँ बेटियाँ पढ़ रही है? अभी भी उनको रोका जाता है। बेटी अगर घर से बाहर निकलती है तो चिंता होने लग जाती है कि बेटी हमारी घर से बाहर है, पर वो लेट कहाँ है। तो अभी तो खुली आज़ादी और खुली विचार जिस तरीके से हैं, ना खुली आज़ादी है ना खुले विचार है। खुले विचार जब हो सकते हैं जब वो महफूज होंगी, जब इस तरीके की हरकतें बंद होंगी, ना उनका रेप होगा, ना उनके साथ महिलाएं उत्पीड़न होगी, ना किसी छोटी बच्ची के साथ रेप होगा। सबसे पहली चीज़ यह कि गलत मानसिक स्थिति जो आज हमारे देश में हो चुकी है वो सबसे पहले ये हो चुकी है, अगर कोई बच्ची घर से भी बाहर जा रही है तो उसको किसी बहाने बुलाया जाता है, उसको गलत तरीके से गलत निगाहों से देखा जाता है, उसको ये बोल के कि आओ बेटा आपको एक टॉफ़ी देते हैं। अच्छा, विश्वास में आके कहाँ जा रहा है? वो तो एक खुशी के लिए कि मेरे लिए कि ये लॉलीपॉप है, मैं चला जाता हूँ इसके साथ। लेकिन जब तक वो वहाँ तक पहुँचता है उसके इरादे जो है आगे गंदे इंसान के हाथ में सौंप चुकी होती है वो अपने आप में। उसे नहीं पता होता कि मैं किस दरिंदे के हाथ में मैं आ चुकी हूँ। जो उसको ये नन्ही कलियाँ हैं वो इस दुनिया में आने से पहले भी उसको रौंद दिया जाता है, उसकी कलियों को खुलना नहीं दिया जाता है, उसकी आंखों को बंद किया जाता है। वो क्यों है? वो इस कारण है क्योंकि अपनी जो मानसिक स्थिति है वो हमारे देश में बेकार है। सबसे पहले जो राजनीति चलती है वो राजनीति 2 ही कारण चलती है, या तो अपने आप को फेमस करने के लिए या फिर अपने आप को एक गंदे इरादों में पूरा उसको मसल देने के लिए। मैं तो यही कहना चाहूँगी, प्रधानमंत्री आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी
आपने ये मुहिम जरूर चलाई, लेकिन उस मुहिम में ना तो बेटियां बन पाई, बच पाई, कुछ नहीं हो पाया। बेटियां आने से पहले तो उनको नष्ट कर दिया जाता है, डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। बस एक सोनोग्राफी पे हल्का सा पूर्ण विराम जरूर है। वो हल्का सा पूर्ण विराम इसलिए भी हो गया कि कुछ मेडिकल सेंटर जहाँ पे सोनोग्राफी हुई थी, कुछ हमारे देश में अभी भी कुछ गुप्त रस्तों के जरिए चल रही है, लेकिन उसमें तमाम ऐसे लोग मौजूद होते हैं जिनकी शह के नीचे आज भी मेडिकल सेंटर चलते हैं, जहाँ पे लिंग परीक्षण किया जाता है। बेटियां नहीं महफूज होती है। बेटियों के साथ हर अपने अगर देश में देखा जाए तो हर मिनट में कहीं ना कहीं किसी घर के अंदर, किसी ना किसी गांव के अंदर, किसी शहर के अंदर आपको बलात्कार हर मिनट में कहीं ना कहीं मिलता हुआ नजर आएगा। लेकिन हमारे कोर्ट के अंदर ये मामले पहुंचते पहुंचते जो हमारे राजनेता लोग होते हैं, राजनीति के लोग होते हैं, वो इस चीज़ को पैसा खिलाकर मुंह बंद कर दिया जाता है कि बेटियां उनके बारे में कहीं पे भी किसी भी तरीके से उनका नाम ना है। लेकिन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ करने से थोड़ी ना हो जाएगा। प्रधानमंत्री जी सो रहे हो, अभी तक जागो। इस देश में अब वक्त ऐसा आ चुका है कि आपके घर के भी लोग जो है आपकी एक जिसे कहते हैं ना कि सोच, उसको बदलो कि बेटी बचाओ एक झूठा आपने लोगों के बीच में फैला दिया। वो बेटियां बचका रही है। आज की डेट में भी कहीं ना कहीं बलात्कार हो रहे हैं। आप सो रहे हो, उसे जागो, अपने प्रशासन को जगाओ। प्रशासन यहाँ पे इतना मिला हुआ होता है, उसको शर्म ही नहीं है कि अगर उसके बाजू में कोई लेडी खड़ी है अपनी कंप्लेंट लिखवाने के लिए तो उसको रात तक थाने के अंदर खड़ा करा जाता है अपनी बात को मनाने के लिए कि किसी तरीके से कंप्रोमाइज़ हो जाए। तो कंप्रोमाइज़ पहले तो अपने अंदर से निकालो। आपके घर में भी बेटियां होंगी, आपके रिश्तेदारों में भी बेटियां होंगी, वो भी वही है। उसी जगह से बेटियां निकलती है जिस जगह से आप निकल के अपनी इस दुनिया में पहुंच आए हो। वही जगह होती है जिस जगह से बच्चा पैदा किया जाता है। उसी जगह को आप एक मानसिक सोच में समझ लो कि आने वाले टाइम के लिए आपका खतरनाक समय इस दुनिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में ऐसा बन चुका है कि आपके आने वाली ये जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है वो नष्ट हो जाएगी। उसके लिए कोई शर्मनाक ये बात नहीं है, ये बहुत बेशर्म वाली बात है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ट्रकों के पीछे लिखा है, बसों के पीछे नहीं लिखा, ट्रकों के पीछे लिखा है। छोटे जो हमारे ट्रांसपोर्ट है क्यों नहीं लिखा हुआ है, उसका एक वसूली का कारण होता है। वसूली तो तुम लेते हो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे से कि अगर तुमने ये नहीं लगाया तो 5,000 रुपये तुम्हें जुर्माना लगेगा। अगर आप अपनी ये एडिटिंग नहीं लगाते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो आपसे 5,000 रुपये जुर्माना लिया जाएगा। लेकिन वास्तव में बेटियां बचका रही है। शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार को, मोदी सरकार को। इतनी गंदी, इतनी भ्रष्ट है। मैं तो जैसे पैदा हुई हूँ मैंने कभी नहीं देखी थी ऐसी राजनीति, ना देखी, ना मैं आपको वोट देती, ना वोट दूंगी, ना मेरे खानदान में किसी ने दिया। लेकिन हाँ, ये जरूर कहूँगी कि जब तक मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर से जो हम लोगों को रजिस्टर्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर से जो हमें अंडर सेक्शन 8 के तहत जो हम लोगों को मुहिम मिली है ना, गॉर्डन एविडेंस कलेक्शन एंड एंडोर्समेंट फाउंडेशन की तरफ से, हम लोग इस मुहिम को हमेशा चलाएंगे जब तक हमारे में सांस का टुकड़ा अभी तक चल रहा है, हमारी रगों में जो खून चल रहा है। देश के जवान जो रात दिन बेटियों की रक्षा जरूर करते हैं लेकिन वो भी शहीद हो जाते हैं। उनकी घर की बेटियां तक नहीं बच पाती है। क्यों? यही कारण है ना कि पैसों के पीछे, चंद पैसों के पीछे भूखे होके, नंगे होके खुद भी लेट जाते हो, बेटियों को भी लेटा देते हो। पर ये शर्म होनी चाहिए आप में। आज की डेट में भी आसाराम बापू जैसे आपने भेजे जरूर है सलाखों के पीछे, लेकिन उनके जैसे हजारों अभी तक हमारे देश के अंदर जो है अभी भी पैदा हो रखे इस तरीके के मानसिक विकृति वाले जो बेटियों को गंदी नजरों से देते हैं, जिन्हें ये नहीं पता बेटी है तो कल है। अरे तुम्हें ये तो पता होना चाहिए कि बेटी होगी तभी तो तुम लोग पैदा हो सके हो, नहीं तो तुम ही नहीं, तुम्हारी माँ नहीं होती, तुम्हारे बच्चा तुम खुद कहाँ से आ जाते इस दुनिया में। लेकिन तुमने अपनी मानसिक स्थिति जो बना रखी है ना, वो देश में बड़ी गलत बना रखी है, उसका दुरुपयोग हो रहा है। बेटियां नहीं बच रही, मेरे हिसाब में तो कहीं नहीं बच रही, ना लिंग परीक्षण में बच रही है, ना अबॉर्शन में बच रही है, ना घर में बच रही है, घर से बाहर भी नहीं बच रही। उसका एक रीजन है, कानून अभी तक सो रहा है। कानून अभी तक अगर अपनी हरकत में नहीं आता है तो आने वाले टाइम में हर बेटी बलात्कार का शिकार बनेगी। हर बहू अपने मतलब ये समझ लो ससुर अपने बाप के साथ भी, अपने पिता अपने भाई के साथ भी जो है सेफ नहीं है। तो इसलिए मोदी सरकार जी, मैं आपको एक ही बात कहना चाहूँगी अपनी फाउंडेशन के माध्यम से कि जो आपने ये मुहिम चलाई है, या तो उसका सही उपयोग करो, नहीं तो इसे हटा दो, इसे हटा दो हमेशा के लिए, क्योंकि हम लोग तो अभी उसी के पीछे चल रहे हैं ना। आज मुझे ये बता दो पूरे भारतवर्ष में कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो ये आपने योजना जो निकाल रखी है, पूरे भारतवर्ष में कितने मेडिकल सेंटर आपके यहाँ पे जो है इस समय सील है? 1% है, 2% है, 5% है। किस लिए निकले थे ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? कि जो ये बेटियों के साथ गलत हो रहा है, लिंग परीक्षण किया जा रहा है, या समाज में जो बेटियों के साथ गंदी नीतियां, उसको स्टॉप लगेगा, पूर्ण विराम लगेगा।
मुझे पूरे भारतवर्ष में 5% से भी ज़्यादा कहीं पे भी कोई जेल जाता हुआ नहीं दिख रहा है। इस विषय पे क्यों नहीं दिख रहा? उसका कारण है कि आप जैसे गंदे विचार के राजनेता जो पैसों के लिए होटलों में बुला लेते हैं, शोषण होता है, नौकरियों के बहाने शोषण होता है महिलाओं के साथ में, चाहे वो महिला हाउसवाइफ हो, चाहे वो महिला अभी जो नई लड़की जो बेचारी अपना 12वीं पास करके भी निकली है, कॉलेज पास करके भी निकली है, उससे हमारे ये थी हमारे साथ नीतिका नेगी जी, जो जिनका मानना यह है पढ़ेगी बेटी तभी तो बढ़ेगी बेटी, और सरकार से सवाल बड़े सटीक किए इन्होंने। मैं हूं ज्ञान सागर और आप देख रहे हैं भारत न्यूज।